मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गृह विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसके पहले क्लास में हमने समय और शक्ति बचाने वाले उपकरणों को पढ़ा था, उनका उपयोग और उपयोग करते समय सावधानी और स्वच्छता कैसे करें। आज हम पढ़ेंगे कार्य का सरलीकरण। कार्य को हम किस तरह से करें, उसका महत्व, सिद्धांत और कार्यों को हम विभाजन करें। आज हम इस विषय में पढ़ते हैं। तो प्रत्येक कार्य करने के लिए समय और शक्ति की आवश्यकता तो होती है। समय भी सीमित होता है और शक्ति भी सीमित होती है। तो शक्ति के उचित उपयोग एवं किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। किसी कार्य को करने की विधि में सुधार करके कार्य को सरल और रोचक बनाया जा सकता है। कार्य करने की ऐसी नई विधियों को अपनाया जाता है जो अधिक सुविधाजनक हो और कार्य करते समय शारीरिक गतियां स्वाभाविक एवं लयबद्ध हो। कार्य सरलीकरण द्वारा ऐसी विधियों को खोजा जाता है। कार्य सरलीकरण की अर्थ और परिभाषा: समय और शक्ति का मिश्रित अथवा संयुक्त व्यवस्थापन ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। ग्रॉस एवं कैंडल के अनुसार निश्चित समय एवं शक्ति के उपयोग द्वारा अधिक से अधिक कार्य करना, निश्चित कार्य को पूरा करने में समय या शक्ति दोनों की मात्रा में लाना ही कार्य सरलीकरण है। रामजमल पी देवदास के अनुसार न्यूनतम मात्रा में समय एवं शक्ति का उपयोग करते हुए किसी कार्य को संपन्न करने की तकनीक ही कार्य सरलीकरण है। उपरोक्त परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करते हुए ग्रॉस एवं क्रेंडल ने कहा है कि इन दोनों मतलब समय और शक्ति का प्रबंध सम्मिलित रूप से कार्य सरलीकरण समझा जाता है। तो अब आइए देखते हैं कि कार्य सरलीकरण के सिद्धांत क्या हैं। तो दक्षता का सिद्धांत: किसी कार्य को सरलतम रूप से तभी संपन्न किया जा सकता है जब हम उस कार्य का उचित रीति और कार्य करने का तरीका हमको मालूम हो। फिर उचित तकनीक का सिद्धांत: कार्य करने का उचित तकनीक का ज्ञान हो तभी हम उस कार्य को अधिक सरलता से कर सकते हैं। सीमित समय एवं शक्ति का सिद्धांत: कार्य सरलीकरण तभी संभव होगा जब निश्चित समय सीमा में कम शक्ति खर्च करें हम वह कार्य कर लें। अतः इसके लिए आवश्यक है कि समय और शक्ति का प्रबंध किया जाए। कार्यों के उचित चुनाव का सिद्धांत: इस सिद्धांत से तात्पर्य है कि विभिन्न कार्यों की लंबी तालिका में से यह चुनाव किया जाए कि कौन सा कार्य अधिक समय तक किया जाए और कौन से कार्य में कटौती की जाए और कौन सा कार्य पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। यह समय कौन सा कार्य उचित है करना, पहले जो कार्य आवश्यक हो वही कार्य किया जाए। अतः उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर एक कुशल गृहिणी कार्य सरलीकरण की प्रक्रिया अपनाकर जीवन में अधिक से अधिक कार्य संपन्न कर पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकती है। अब कार्य सरलीकरण का महत्व क्या है? गृह कार्य के क्षेत्र में कार्य सरलीकरण हेतु अनेक शोध किए गए जिनमें यह निष्कर्ष निकला कि गृहिणी घरेलू हो या नौकरी पेशा हो, उसके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कार्य सरलीकरण आवश्यक है। कार्य सरलीकरण का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा भी आसानी से समझा जा सकता है। थकान की कमी: प्रायः गृह कार्य अरुचिकर एवं थकान उत्पन्न करने वाले होते हैं और जब किसी कार्य में अधिक शक्ति व समय खर्च होता है तो वे कार्य नीरस होने लगते हैं। अतः कार्य सरलीकरण की विधियों द्वारा कार्य करने के तरीकों को अपनाएं तो कार्य करते समय लगने वाली नीरसता को खत्म किया जा सकता है। फिर है समय एवं शक्ति की बचत। जीवन
जीवन के प्रत्येक कार्य में समय और शक्ति दोनों बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अतः कार्य सरलीकरण के तरीके अपनाकर कम समय एवं शक्ति की बचत की जा सकती है, जिससे गृहिणी को थकान व अरुचिकर वातावरण से मुक्ति मिल सकती है। फिर है अवकाश एवं विश्राम काल की अधिकता। जब गृहिणी अनावश्यक कार्यों को अपनी सूची में से हटा देगी तो कार्यों को एक क्रमबद्ध रूप प्रदान होगा, उसकी समय शक्ति की बचत होगी और उसे अवकाश का समय भी अधिक मिलेगा, जिसका उपयोग वह संगीत, चित्रकारी, साहित्य लेखन आदि क्षेत्रों में कर सकती है। एक अंग्रेजी लेखक डिज़राइली ने कहा है, अधिक साधन व अधिक अवकाश ही व्यक्ति को अधिक सुसंस्कृत बनाते हैं। कमजोर एवं अपंग गृहिणियों के लिए महत्व। भारत एक विकासशील देश है। यहाँ की अधिकांश महिलाएं कुपोषित व विभिन्न रोगों से ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज, दमा, रक्ताल्पता, रतौंधी, अल्पपोषण। इन दुर्बल एवं विकलांग महिलाओं के लिए आवश्यक कार्य सरलीकरण की ऐसी विधियां विकसित की जाएं जिससे महिलाएं कम शक्ति का उपयोग कर अधिक से अधिक कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न कर सकती हैं। अब आता है कार्य तालिका कि हमको अगर कोई कार्य करना है तो हम एक रूपरेखा बना लें कि पहले कौन से कार्य करना है और किस तरीके से करना। तो कार्य तालिका का अभिप्राय एक ऐसी रूपरेखा से है जिसमें गृह कार्यों को संपन्न करने का समय, व्यवस्था, विधि और सहयोग का विवरण दिया गया है। जिस तरह किसी शैक्षणिक संस्था में सभी विषयों का शिक्षण कार्य समय पर पूरा करने की दृष्टि से समय विभाजक टाइम टेबल महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार घर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य उचित समय पर संपन्न हो, इस विचार से गृहिणी के लिए कार्यतालिका महत्वपूर्ण है। कार्यतालिका का आधार उसे सभी कार्यों को उचित समय पर कुशलता पूर्वक संपन्न करने से प्रेरणा देगा। वह अधिक थकान से स्वयं की रक्षा कर सकेगी और परिवार का वातावरण सुखद और खुशमय बना रहेगा। ये कार्यतालिका है, इससे गृहिणी को अपने कार्यों को कम समय और कम शक्ति के द्वारा अधिक से अधिक कार्यों को सुखद बना सकती है। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि हल्के कार्य में यदि आप अधिक समय लगाते हैं तो ऊर्जा भी अधिक होगी और हल्का कार्य भी अधिक थकान उत्पन्न करेगा। इसके विपरीत यदि आप भारी काम को करते हैं, कम समय में पूर्ण करेंगे तो ऊर्जा भी कम लगेगी और थकान भी कम महसूस होगी। इस प्रकार किसी भी कार्य में ऊर्जा की खपत को हम दो प्रकारों से कम कर सकते हैं। पहला, कम समय लगाकर, दूसरा कार्य को सरल करके। एक उत्तम कार्यतालिका वह है जिसमें कार्यों की लंबी श्रृंखला को एक सूचीबद्ध किया जाए और समयानुसार सभी कार्य उसी आधार पर किए जाएं एवं घर के प्रत्येक सदस्य को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान कर सकें। आदर्श कार्यतालिका के कार्यों को समयानुसार विभाजित करना चाहिए जिससे कार्य करने में सरल हो जाएंगे। जैसे दैनिक कार्य। दैनिक मतलब जो कार्य हमें प्रतिदिन करने हैं। तो दैनिक कार्यों में आता है घर की स्वच्छता संबंधी, घर को साफ रखना, भोजन बनाना, बच्चों की नियमित देखभाल करना, गृहिणी के लिए स्वयं के लिए थोड़ा विश्राम के लिए समय निकालना। तो ये एक आदर्श तालिका है जो दैनिक कार्यों के हिसाब से इसमें समय विभाजन किया गया है कि सुबह आप 5 बजे उठ जाएं, दैनिक कार्यों से निवृत्त हो। आपको भोजन का टाइम क्या है, नाश्ते का टाइम क्या है, बच्चों को स्कूल भेजने का, बच्चों को तैयार करने का, आपके विश्राम का। उसके बाद आ जाता है दोपहर का खाना, रात का खाना। ये आप इस तालिका के माध्यम से देख सकते हैं। उपरोक्त तालिका का समय उस समय प्रभावित हो सकता है जबकि गृहिणी स्वयं नौकरी पेशेवर हो, कोई मेहमान आ जाए, बीमार
या आकस्मिक दुर्घटना के समय दिनचर्या में कुछ परिवर्तन हो सकता है। अतः समयानुसार तालिका के समय में हेरफेर कर गृहिणी की योग्यता पर निर्भर करता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी गृहिणी अपने कार्यों को अच्छे और सरलता पूर्वक संपन्न कर सकती है। दैनिक कार्य के बाद आता है साप्ताहिक कार्य, जो हफ्ते में एक बार आप कर सकते हैं। तो घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करना, सोफा हटा दो, फ्रिज की सफाई करना, जाले वगैरह निकालना, इस तरह की सफाई। बच्चों की शारीरिक स्वच्छता जैसे नाखून काटना, बच्चों के बाल कटवाना आदि। घर की सजावट में परिवर्तन, पर्दे बदलना, चादरें बदलना, कुशन बदलना, वस्त्रों की विशेष धुलाई, प्रेस करवाना, कपड़ों की मरम्मत करना, कपड़े धुलना एक्स्ट्रा, और रसोई घर के भंडार गृह की देखभाल करना। इस तरह साप्ताहिक सफाई द्वारा घर आकर्षक, सुंदर एवं व्यवस्थित लगता है। दैनिक सफाई, दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य के बाद आता है वार्षिक कार्य। इसके अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो वर्ष भर में एक या दो बार ही किए जाते हैं। अक्सर बच्चों, आपको मालूम होगा, दीपावली जब आती है तब वार्षिक साफ सफाई होती है। तो मकान की मरम्मत या पुताई करवाना, बिस्तर, गर्म कपड़ों की मरम्मत करवाना, अनाज, मिर्च, मसाले, अचार, मुरब्बे आदि बनाना और मौसम के अनुसार खाद्य पदार्थों को संग्रहित करना। उपरोक्त कार्यों को भी कार्य योजना एवं तालिका में मौसम के अनुसार स्थान देना आवश्यक होता है। इससे गृहिणी की समय एवं शक्ति व धन की भी बचत होती है। फिर आते हैं आकस्मिक कार्य, कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अचानक ही हमारे ऊपर आ जाते हैं और उनको करना भी पड़ता है। बिना किसी पूर्व सूचना के आने वाले कार्य आकस्मिक कार्य कहलाते हैं। जैसे अचानक मेहमानों का आना या अचानक एकाएक यात्रा के लिए जाना, घर में कोई बीमार पड़ जाए, दुर्घटना हो जाए या नौकर का छूट जाना आदि। ऐसी स्थिति के निर्मित हो जाने पर कार्य का अधिक भार गृहिणी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, जो अधिक थकान उत्पन्न करता है। किंतु बिना घबराए परिवार के सदस्यों का उचित सहयोग लेते हुए कार्य करने से आकस्मिक परिस्थितियों का सामना गृहिणी की प्रबल पटुता दर्शाता है और गृहिणी की कार्यकुशलता को दर्शाता है। अब आता है कार्य विभाजन। कार्य तो करना है, अगर हम उनको विभाजित करके करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे और समय और शक्ति की बचत होगी। परिवार के सदस्यों के बीच कार्यों को विभाजित करना कार्य विभाजन कहलाता है। कार्य विभाजन गृहिणी की सूझबूझ, विवेक, व्यवहार, कुशलता पर निर्भर करता है। घर के सदस्यों के बीच कार्य विभाजन करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। गृह कार्यों का विभाजन सदस्यों की उम्र, शारीरिक दशा, रुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। सदस्यों से कार्य करवाते समय स्नेह, ममता और विनम्रता पूर्ण गृहिणी का व्यवहार होना चाहिए। घर के वृद्ध सदस्यों से कार्य लेते समय ध्यान रहे कि उन्हें ऐसे कार्य न सौंपे जाएं जो कठिन हो और उन्हें जल्दी थका दें, क्योंकि उन्होंने जीवन का अधिकांश समय जिम्मेदारियों के बोझ को ढोते हुए व्यतीत किया है और अब वे गृहस्थी की जिम्मेदारियों को उठाने में थोड़ा सा उठाने के लायक नहीं। घर के मुखिया पुरुष को भी घरेलू कार्य से अवश्य जोड़ें। इससे कार्यों में सहयोग के साथ साथ सदस्यों के बीच प्रेम सहयोग का भाव निर्मित होता है। नौकरों द्वारा कार्यों में सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ने पर ईमानदार, कार्यकुशल नौकरों को परख कर रखना चाहिए एवं नौकर रखते हुए भी घर के समस्त कार्य नौकरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार के सदस्यों के बीच अग्रानुसार कार्यों का विभाजन आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। तो
द्वारा करवाए जाने वाले कार्य, जो घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं जैसे दादा दादी, नाना नानी के सम्मान को ठेस न पहुँचे, इस तरह से उनसे कार्यों में सहयोग लेना चाहिए। छोटे छोटे काम जैसे सब्जी सुधारना, छोटे बच्चों की देखभाल करना, शाम को बच्चों को घुमाना, मंदिर पार्क आदि ले जाना। दूसरा है घर के बड़ों बच्चे द्वारा करवाए जाने वाले कार्य। घर के जो वयस्क जो बच्चे बड़े हो गए हैं, उनमें अधिक ऊर्जावान हैं, जो ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए घर एवं बाहर के थोड़े छोटे मोटे कार्य करवाए जा सकते हैं, जिससे उनमें कार्यकुशलता, परिश्रम की आदत निर्मित होगी और घर के प्रति जिम्मेदारी के भाव जागृत होंगे। मुखिया पुरुष द्वारा करवाए जाने वाले कार्य। मुखिया पुरुष एवं गृहिणी दोनों ही परिवार के प्रति बराबर बराबर जिम्मेदारी रखते हैं। वर्तमान में अधिकांश महिलाएं अर्थोपार्जन के कार्य में संलग्न रहते हुए भी गृह कार्य संपन्न करती हैं, अतः पुरुष को भी गृहिणी के कार्यों को के बोझ को हल्का करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। जैसे खरीदी, वार्षिक, मासिक, घर की स्वच्छता, सजावट, बागवानी, स्वयं के कार्य में आत्मनिर्भरता, बच्चों के अध्यापन संबंधी कार्य। नौकरों द्वारा करवाए जाने वाले कार्य। वर्तमान समय में गृहिणी का कार्य क्षेत्र सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं, उसके कार्यों की सूची में बैंक, खरीदारी, बच्चों के विद्यालय संबंधी कार्य, सामाजिक कार्य, नौकरी पेशेवर है तो गृहिणी, तो घर में नौकर आदि रखना अति आवश्यक है। अतः नौकरों से अधिक समय और शक्ति वाले कार्य करवाना चाहिए, जैसे बर्तन, वस्त्र, साफ सफाई संबंधी आदि कार्य। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि घर के विभिन्न सदस्यों के बीच कार्य विभाजन करके घर को सुंदर एवं प्रत्येक सदस्य को संतोष प्रदान किया जा सकता है। कुछ पद्धतियां हैं जो कार्य को कैसे सरल बनाती हैं। वस्तुओं को सुविधाजनक स्थान पर रखें। घर की प्रत्येक वस्तु को अपने नियत स्थान पर रखें, जिससे समय और शक्ति की बचत होती है। समय समय पर शक्ति बचत के उपकरण का प्रयोग। जो कार्य 1 घंटे में होता है वह आधे घंटे में ही हो जाएगा, जैसे कपड़े धोने की मशीन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर, इनका प्रयोग। कार्य करते समय उचित शारीरिक स्थिति। कार्य को आसान बनाया जा सकता है, जैसे उदाहरण स्वरूप खड़े होकर खाना बनाने में समय और शक्ति की बचत होती है। बार बार सामान लेने के लिए बार बार उठना बैठना नहीं पड़ता, वह कार्य भी कम समय में पूर्ण हो जाता है। कार्य के रूप को भी बदलकर कार्य को सरल किया जा सकता है। यदि एक ही कार्य को अधिक समय तक करते रहेंगे तो वह उबाऊ व नीरस व बोरियत वाला होगा। अतः एक कार्य को बार बार कार्य का प्रकार बदलने से कार्य कम समय शक्ति के द्वारा संपन्न हो जाता है। फिर है कार्य कौशलों को बढ़ाकर। अभ्यास के द्वारा जैसे जैसे कुशलता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कार्य शीघ्रता से व समुचित और कम समय में संपन्न किए जा सकते हैं। एक साथ कई कार्य करके गृहिणी एक कार्य के साथ साथ 3-4 कार्य भी कर सकती है। एक साथ संपन्न कर एक निश्चित समय व शक्ति द्वारा कई कार्य कर सकती है, जैसे चाय के पानी के उबलते समय दूध गर्म करते हुए आटा गूंथा जा सकता है, सब्जी काटते समय मसाला भूंजा जा सकता है। इसे कार्य संधि भी कहते हैं। कार्यस्थल को सुंदर बनाकर। यदि काम करने का स्थान साफ सुंदर आकर्षक होगा तो काम में मन लगेगा, वह काम जल्दी जल्दी संपन्न होगा। वातावरण अच्छा होने से कार्य कुशलता बढ़ती है व मानसिक संतोष भी मिलता है। बच्चों, कुछ गृह कार्य है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह गृह कार्य आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे।